नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर लखिंदर कुमार और आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ब्लड लिपिड प्रोफाइल के बारे में। इससे पहले मैं ब्लड लिपिड प्रोफाइल के ऊपर एक शॉर्ट समरी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें 3 या 4 मिनट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ब्लड लिपिड प्रोफाइल के होते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। थोड़ा इसको इलेबरेट ज़्यादा करेंगे इसमें, कि जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपके साथ कि ये कैसे किया जाता है या इसके रिजल्ट्स होते हैं कैसे एनालाइज किए जाते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है और इस तरह के काफ़ी वीडियोस जो हैं वो लेके भी आ रहा हूँ मैं, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हम लेंगे जो यूनिवर्सल इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और उसके ऊपर डिटेल में हम आपस में एक तरह से संवाद करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा कि स्पीकर ऑडियंस वाला। इट विल बी मोर काइंड ऑफ इनफॉर्मल डिस्कशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। तो उम्मीद करूँगा ये फॉर्मेट आपको पसंद आएगा, जिसमें बहुत ही सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक को और साथ ही साथ वन बाय वन जो है उसको उसके पॉइंट्स को इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा आपको जो है वो डिटेल में उस टॉपिक के बारे में पता लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं, जिसमें ब्लड लिपिड प्रोफाइल हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कैसे किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन शुरू कर देता हूँ मैं और मेरे पास अभी पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर का यूज़ करके जहाँ भी अगर मैं आपको डायरेक्ट करना चाहूँ तो आप सोचेगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं। साथ ही साथ ये हिंदी में रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है नई भी हमें पता लगेगी। जो नॉन हिंदी भाषी लोग हैं उनको वो वाली चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। और खास मैं आपको बता दूं, मेरा भी नॉलेज इसमें काफ़ी बड़ा है। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की थी तो मुझे काफ़ी नई चीज़ें पता लगी, लेकिन कुछ एक चीज़ें मैंने देखे सिंपल रखी हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल को लिपिड प्रोफाइल ही कहा है। हालांकि इसका हिंदी में आई एम श्योर कि बहुत एक डिफरेंट मीनिंग होगा, बट टू बी ऑन द सिंप्लिसिटी और टू बी मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो मोर सिंपल और समझ में आया आपको, और रूटीनली जो वर्ड्स यूज़ होते हैं टेस्ट के लिए उसी को कंसीडर करके मैं फिर इसको इलेबरेट करूँगा। तो चलिए ब्लड लिपिड प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो ब्लड लिपिड प्रोफाइल के लिए मेरे पास पहला पॉइंट है, आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर सा निकल के आया होगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में होते हैं। तो एक तरह से लिपिड मॉलिक्यूल हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जानेंगे ब्लड लिपिड प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। सेकंड, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है, यानी ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, परिणाम आपके स्वास्थ्य के लिए क्या मायने रखते हैं, यानी आपके हेल्थ के लिए इसके जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम रिजल्ट्स जो हैं वो क्या उनका सिग्निफिकेंस रहेगा, मायने रखते हैं। तो सिग्निफिकेंस, आई थिंक दैट इज़ द वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड। देखिए, तभी मैंने कहा ये काफ़ी इनफॉर्मल वीडियो रहने वाला है। कुछ लोगों को जो बहुत ही इम्पेशेंट है उनको नहीं ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो है आराम से हम एक टॉपिक को लेके उसको एलैबोरेट करेंगे फाइनली। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको A to Z ये मैं आपको एक तरह से वारंटी दे सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको ये तो ज़रूर पता लगेगा। और कभी भी ऐसा कोई टेस्ट या किसी भी ऐसे टेस्ट की बात होती है जो आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, तो उसको जो है आप कॉन्फिडेंटली उसको समझ सकते हैं। इसमें कोई भी मेडिकल एडवाइस इंक्लूड नहीं होगी। स्ट्रिक्टली कमेंट में भी अगर आप डालेंगे, रिजल्ट्स को डालेंगे एनालिसिस के लिए, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। दिस इज़ एजुकेशनल वीडियो। ये एजुकेशनल वीडियो है जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड या बेसिक चीज़ें समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें समझ ही नहीं आती, तो इसलिए ये वीडियो बनाए। और ये 3 चीज़ें, ब्लड लिपिड प्रोफाइल क्या है, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, थर्ड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं, मायने रखते हैं।
स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ के लिए, परिणाम यानी रिजल्ट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड जिसमें ब्लड लिपिड प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज ब्लड लिपिड प्रोफाइल, ये हमारा इसमें टॉपिक रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा को मापता है। तो ये जो टेस्ट है, हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड मॉलिक्यूल है और वसा फैट, उसको जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है या उसकी मात्रा कितनी है उसको मापता है, यानी उसको मेजर करता है। तो ये टेस्ट का ये सिग्निफिकेंस रहेगा। अब क्यों इनको मापना है, आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, इसीलिए ये टेस्ट आप करा सकते हैं। मान लीजिए आपका वेट काफ़ी बढ़ रहा है एंड यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और फैट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये पर्टिकुलर टेस्ट आपके लिए बना है, तो आप इसको कर सकते हैं। किसी भी लैब में ये हो सकता है, किसी भी सिंपल लैब में, बायोकेमिकल लैब में ये टेस्ट हो सकता है। तो आपको जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें सिनेरियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टेस्ट है और कहीं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इलुस्ट्रेशन में दिखा रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू सी, अगर कोई इसमें हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, हृदय रोग, हार्ट डिजीज़ जिसको कहते हैं, उसके विकसित होने का खतरा यानी चांसेस हैं। तो इलस्ट्रेशन से यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल और उसका हार्ट का रिलेशनशिप यहाँ पे बताने की कोशिश है, यानी फैट, कोलेस्ट्रॉल और इन ब्लड जो फैट्स हैं साथ में कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस। तो ये नोन है कि अगर कोलेस्ट्रॉल और साथ में कुछ फैट है, बैड फैट है, वो अगर बढ़ जाता है तो उसमें हार्ट डिजीजेस का खतरा रहेगा। ऑब्वियसली हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना है। अगर ब्लड आपका नॉर्मल नहीं हुआ, जो जितना भी हर चीज़ का लेवल होना चाहिए ब्लड में नॉर्मल, तो उसका प्रेशर हार्ट के ऊपर पड़ेगा, तो डायरेक्टली दैट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेस्ट से ये पता लगेगा कि हृदय रोग का खतरा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है ब्लड लिपिड प्रोफाइल की जांच। कैसे होता है ब्लड लिपिड प्रोफाइल? तो ये सरल रक्त परीक्षण यानी एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड आपका सैंपल इसमें लिया जाएगा, ये तो है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि टेस्टिंग से पहले 9 to 12 आवर्स आपको बोला जाएगा कि आप कुछ ना खाएं पिएं, आप सिर्फ पानी पी सकते हो उसमें। तो एक तरह का उपवास वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया। फास्टिंग आपको कराई जाएगी, 9 से 12 घंटे जो है वो आपको रोका जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको कोई खाना या पीना इन द सेंस कोई जूस, फ्रूट या ऐसी कुछ चीज़ें, फ्रूट जूस वगैरह आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरफेयर करेंगे आपके रिजल्ट के साथ। तो देखिए, आपको कोई चीट नहीं करना है इसमें कि 9 से 12 घंटे अगर आपको बोला गया है तो आपने उसमें ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बोला है तो मैं तो खा लूँगा, कुछ नहीं होता है। ऐसे रिजल्ट्स में वेरिएशन आएगी और आपका जो है रिजल्ट सही से नहीं आएगा। तो आपको ये स्ट्रिक्टली प्लान करना है। उसी वक्त आप प्लान करें जब आप 9 से 12 घंटे तक जो है फास्टिंग में रहें, उसके बाद जो है आप ब्लड सैंपल दे सकते हैं, फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा वैलिड होंगे। राइट, सो ये क्रॉस का निशान आ गया यहाँ पे। क्रॉस का निशान दैट इंडिकेट्स, ये बता रहा है कि आपका जो फूड स्टाइल है, टेस्ट से पहले फूड हैबिट जो है आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, स्पेशली दैट कंटेन्स एनी काइंड ऑफ शुगर्स। तो आपके जो खाने पीने को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। पानी आप पी सकते हैं, पानी का कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, आपके रक्त का नमूना लिया जाएगा, यानी सैंपल लिया जाएगा आपके ब्लड का। तो इमीडिएटली जब आपका फास्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। फाइनली टेस्टिंग के लिए उसको लैब में भेजा जाएगा, या लैब में ही अगर आप जाके टेस्ट सैंपल देना चाहते हैं तो आपका लैब में ही लिया जाएगा और वहीं पे ही उसकी एनालिसिस होगी। या आई थिंक आज की डेट में बहुत सारे टेस्ट आप देखेंगे कि ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं इमर्ज होकर आ रही हैं कि जो सिंपल टेस्ट हैं, बायोकेमिकल टेस्ट हैं, वो आपका सैंपल कहीं से भी ले सकते हैं और आपको क्विकली रिजल्ट देंगे। बहुत सारी लैब्स अवेलेबल हैं। आज की डेट में एक गैप है इस पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज़ माय एक्सपीरियंस, कि अगर आपको कोई टेस्ट करना है तो आपको लैब में ही जाना पड़ेगा, वो कनेक्शन मिसिंग है। तो इस एरिया में भी काफ़ी काम किया जा सकता है, जिसे
फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जा सके, यानी और ऐसे कुछ रेंज ऑफ टेस्ट जो है वो जनरल टेस्ट जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको करने के लिए एक कन्वीनियंट वे हो और उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम हो। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी काम किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल तो यहाँ पे आते हैं, टेस्टिंग के लिए सैंपल को लैब भेजा जाएगा। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हमने जाना इसमें। ब्लड लिपिड प्रोफाइल कैसे किया जाएगा? सिंपल ब्लड टेस्ट है, 9 से 12 घंटे तक आपको बोला जाएगा कि कुछ नहीं इसमें खाना पीना है। नेक्स्ट आपके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, फाइनली टेस्टिंग के लिए लैब भेजा जाएगा और वहाँ पे अलग अलग वेज से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड में, फैट मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया जाएगा। उसको मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक अ जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हम कोर में नहीं जाएंगे कि किस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पे जाके उनके रिजल्ट्स आते हैं। तो देखिए, लेकिन उसकी रेंज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्यूब से मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें ब्लड को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट, और ब्लड जो है वो कोई स्पेशलाइज पर्सन, ट्रेन पर्सन ही आपका ब्लड लेगा। परिणाम का क्या मतलब है, यानी जो रिजल्ट आएगा उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, तो वो देख लेते हैं। इसका टेस्ट का सिग्निफिकेंस रहता है कि कोलेस्ट्रॉल और वसा फैट्स आपके ब्लड में क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो आपकी पूरी प्रोफाइलिंग हो जाएगी। तभी तो ब्लड लिपिड प्रोफाइल। सो ब्लड जो आपका सैंपल आप देंगे, ह्यूमन ब्लड सैंपल आप देंगे, उसमें लिपिड्स, जिसको जो फैट्स मॉलिक्यूल हैं इनको लिपिड कहा जाता है, और प्रोफाइल मीन्स कौन कौन से अलग अलग तरह के लिपिड जो है वो प्रेजेंट है ब्लड में। तो ये आपका टेस्ट हो जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्लूडेड है। कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा को ये बताएगा और कौन कौन से फैट्स हैं उसको भी बता देगा ये। नेक्स्ट, कुल कोलेस्ट्रॉल। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल एक हमने जानना है कि इसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो यूजुअली जो है 200 mg पर DL से कम होना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल, ये एक रेंज है। नेक्स्ट आते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल, या जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक इंटीग्रल मॉलिक्यूल है आपकी सेल्स की मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँगा। जो हमारी सेल्स होती है उसके जो आउटर लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, उसमें इनकॉर्पोरेटेड रहता है आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। तो एक पर्टिकुलर रेंज और एक पर्टिकुलर टाइप का कोलेस्ट्रॉल जो है इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बुरा ही है, नो, कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो 60 mg तक या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब आते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, या LDL जिसको कहा जाता है, HDL और LDL। LDL इज़ दी बैड कोलेस्ट्रॉल या ख़राब कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया मैंने। उसकी मात्रा 100 mg पर DL से कम होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे रेंजेस बताई गई है, ये कम ही होना चाहिए और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर उसमें रेंजेस में कुछ इफ़ेक्ट है तो वहाँ पर जो है फिजिशियन ये आइडिया लगा सकता है, साथ ही साथ आपका बॉडी वेट भी टेस्ट होगा, उससे ये आइडिया लग सकता है कि आपका जो है ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो बैड साइड में जा रहा है या गुड साइड में जा रहा है। अगर बैड की मात्रा ज़्यादा है दैट मीन्स यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगी आपको हार्ट डिजीज़, बट रिस्क है। और ये आप भी सभी जानते हैं, अच्छी ढंग से जानते हैं कि बॉडी वेट जब भी इंक्रीज हो जाता है देन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड। तो ये मॉलिक्यूल मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बनाया था। ट्राइग्लिसराइड ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसकी भी ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, 150 mg पर DL से कम होनी चाहिए, नहीं तो उसमें हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें हमने रिजल्ट्स का क्या मतलब होना चाहिए वो हमने बता दिया है। तो प्रोफाइल कर दिया, मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड के रिजल्ट्स भी आ गए तो आप देखेंगे रेंज में है या नहीं, LDL का देखेंगे, HDL का देखेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर एनालिसिस इसकी फिजिशियन ही करेगा, जो एक्सपर्ट है उसमें वही करेगा, क्योंकि उनका काम क्या है, रूटीनली बेसिस पे वो टेस्ट करते हैं।
रूटीनली बेसिस पे उनको एक्सपीरियंस होता जाता है कि किस तरह से इसका रेंज डाइवर्ट रहता है और कितनी उम्र में और कितनी एज ग्रुप भी कंसिडर करेंगे इसमें, साथ ही साथ मेल फीमेल रेशो सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर आपको बता दिया जाएगा। और मैं ये आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं जहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर हो और घड़ी घड़ी जहाँ पे टेस्ट होते हो वहाँ पे आप ज़रूर इसको टेस्ट कराइए। तो हमने क्या जाना इसमें, कोलेस्ट्रॉल और फैट के बारे में जाना, ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है। कुल कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एचडीएल और एलडीएल के बारे में जानेंगे आप। ट्राइग्लिसराइड जो है आपकी बॉडी में कितना उसका लेवल है ये भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उच्च स्तर का क्या अर्थ है, यानी ये देखिए यहाँ पे उच्च स्तर मीन्स हाई लेवल ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। जो हमने एलडीएल एचडीएल के बारे में उसका अगर हाई लेवल हो जाता है या वो आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं तो उसका क्या मीनिंग रहता है, ये यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। कुल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल या ट्राइग्लिसराइड, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप देखेंगे। टोटल कोलेस्ट्रॉल, कुल कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ उस पर्टिकुलर टेस्ट में आई थिंक इट विल बी रिटन लाइक टोटल कोलेस्ट्रॉल, कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड राइट का उच्च स्तर, ये आपको इसमें पता लग जाएगा। तो वहाँ पे चांसेस ये हैं कि हृदय रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है इसके केस में। एक बार पीछे जाके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल की। तो ये देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, दैट इज एलडीएल। क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए एचडीएल इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसका हाई लेवल हमारे लिए अच्छा है उस पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल का। तो कुल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का हाई लेवल हमारे लिए बुरा है। तो ये एक रिजल्ट का आप सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन से आपको पता लग रहा होगा कि आपका जो हार्ट है वो इस वक्त खतरे में है, तो आपको जो है उसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए आप चाहें ना चाहें कुछ एक चीज़ें जो हैं हमें रोकनी पड़ती है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। जब हम कंट्रोल करेंगे तभी, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। आप इसमें बॉडी में कुछ डालना चाहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये साइकोलॉजिकली नहीं है, ये चीज़ें कंट्रोल नेचुरली हैं। और उन चीज़ों को अगर आप फास्टिंग करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉपर ढंग से करेंगे तो आपका जो है वेट कम रहेगा। नेक्स्ट, हृदय रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बात आप नोट करेंगे, हृदय रोग विकसित होने का खतरा, उसकी बात हो रही है। हृदय रोग विकसित होने की गारंटी यहाँ पे नहीं है, उसका जो खतरा है वो बढ़ जाता है राइट। तो उस पर्टिकुलर रिस्क रेंज में आप चले जाते हैं, रिस्क ग्रुप में आप चले जाते हैं। नेक्स्ट, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर। अब नेक्स्ट फैक्टर आ गया, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं जिसमें जोखिम कम करता है। तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है एलडीएल से। अगर एचडीएल का लेवल आपका हाई हो जाता है तो आपके पास उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, हृदय रोग विकसित होने का खतरा यहाँ पे कम हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अपने परिणाम सुधारें तो कैसे, अब देखिए एक और बात मैं आपके पास लेके आया हूँ कि अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको आप नॉर्मल रेंज में कैसे ला सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमने जान ली कि टेस्ट हमने ऐसे किया, टेस्ट के रिज़ल्ट ये आ गए, टेस्ट के रिज़ल्ट ये बता रहे हैं, अब हमारे रिज़ल्ट बढ़ गए हैं, हम चांसेस है जो है हृदय रोग का खतरा जो है वहाँ पे है, तो अब कैसे उसको इम्प्रूव करें, ये भी तो करना होगा। तो कुछ एक बातें जो है, कुछ एक रिकमेंडेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, दी गई हैं। आप अगर सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हर जगह पे आपको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आज की डेट में, तो देखिए गूगल से आप कुछ भी पूछेंगे आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ भी मैं आपको सिमिलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। तो पहला, बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। आप खुद जान रहे हैं उन बातों को। कुछ एक बातें आउट ऑफ आपके कंट्रोल भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक आपके कंट्रोल में है। जैसे वो कौन कौन सी बातें हैं, देखिए पहली बात हमने ध्यान रखना है कि जैसे ही लिपिड बढ़ चुका है ब्लड में, अलार्मिंग रेट पे है, तो दैट मीन्स आपके जो है हार्ट डिसीजेस का डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ गया है। तो हमने हार्ट को नॉर्मल लाना है और ताकि वो
ठीक ढंग से काम करे। तो इस इलस्ट्रेशन में यही बता रहा हूँ मैं, जब ये देखिए ये येलो कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैट या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है इस पर्टिकुलर हार्ट में, और हमें जो है क्या करना होगा ताकि हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल या इन रेंज ऑफ दीज पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के उसमें आ जाए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहली बात हेल्दी फूड, जंक फूड वगैरह ये जो है ये तो आप अवॉइड ही करें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। हेल्दी फूड जो है ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, राइट। तो वो तो हमें पता ही है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, बर्गर्स ऐसी चीज़ें, राइट, प्रोसेस्ड फूड और ऑयल, बटर, फैट्स, तो ये तो ऑब्वियसली कम ही करना पड़ेगा इसके केस में जब फैट ही बढ़ गया है, राइट। ओके, नेक्स्ट नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करना। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना, तो नियमित आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके केस में, ताकि वो जो पर्टिकुलर आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप जो है कॉम्पनसेट कर सकें, राइट। तभी करेंगे जब आप वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट के लिए भी आपको मिल जाएगी किस तरह से करना है। योगा जो है वो हमारे इंडियन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, वो तो मस्ट हो जाता है इसमें। फिर आप कार्डियो भी कर सकते हैं, और दूसरी सिंपल वॉक कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें भी तो आपकी बॉडी की एनर्जी यूज़ हो रही है। बस अपना जो लाइफस्टाइल है उसको स्टैग्नेंट ना रखें कि बस बैठ रहे हैं और मेरी तरह कंप्यूटर पे काम चल रहा है और वेट गेन होता जा रहा है। अब देखिए काम ही ऐसा है तो जिसमें बैठना पड़ेगा, राइट। बट ओवरऑल आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, अप एंड डाउन सीढ़ियों से चढ़ें, लिफ्ट को अवॉइड करें, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, राइट। तो ये एक बात होगी। नेक्स्ट इज वज़न घट रहा है, इसको मुझे दूसरी तरह से लिखना चाहिए था कि वो वज़न जो है हमें घटाना चाहिए। तो वेट लॉस मानी आपको अपनी जो कैलोरी इंटेक है वो कम करनी पड़ेगी। कैलोरी इंटेक से मतलब ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो उसको कम करें, क्योंकि अगर आप खाना कम करेंगे साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी का जो फैट है वो कंज्यूम होगा, तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन होगी फैट की, राइट। तो उसकी ज़्यादा कंजप्शन होगी। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो मेन मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड है, फैट्स हैं, ये मेन 3 कंपोनेंट हो गए। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट जिनको कहते हैं वो इजीली कंज्यूमेबल होते हैं, हमारी बॉडी बहुत ही इजीली उनको कंज्यूम करती है। और फिर आपके पास फैट्स आ जाते हैं, फिर आपके पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, राइट। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कट करेंगे तो हमारी बॉडी इमीजिएटली मूव टू द हमारी बॉडी फैट के ऊपर हो जाएगी। लेकिन उस वक्त जो अर्ज होगी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की वो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल दीज अर्ज, यू हैव टू जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ, राइट। आपको अपने आप मोटिवेट करना है और डिसाइड करना है कि मुझे वेट डाउन करना है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आप कट करेंगे तो बॉडी अल्टीमेटली फैट कंज्यूम करना शुरू करेगी। और फाइनली फैट जब कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोटीन्स पे बात आ जाती है, फिर वो वीकनेस हो जाती है वहाँ पे। एनीवेज, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एक्ट्रेसेस वो जो हैं वो इस तरह से वेट लूज़ करते हैं कि उनका जो जब कार्बोहाइड्रेट कट करेंगे उसके बाद फैट लेयर उनकी जो कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है, आफ्टर बहुत ही एक्सट्रीम कर देते हैं तो वो बहुत ही वीक भी हो जाते हैं, तो प्रोटीन भी यूज़ हो रही है। एनीवेज, वहाँ तक तो नहीं जाना है, और वो वहाँ तक जाने के लिए हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा खतरा भी बढ़ सकता है। यहाँ पे रुक जाते हैं और ये पॉइंट पे आते हैं बैक, दैट इज़ हमें वज़न, वेट, हमारा जो वेट है वो कम करना है। और आजकल तो टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आप कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए उस हाइट के अकॉर्डिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है कि आपकी हाइट ज़्यादा हो तो आपका वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाइट कम होगी, वेट ज़्यादा होगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको भी हाइट बॉडी वेट रेशियो जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ऐसी कोई आदत है तो उसको तो इमीडिएटली आप अपने लाइफस्टाइल से हटा दीजिए। और ऑलरेडी नोन है कि जो स्मोक में कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। अल्कोहल का हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लीवर जो उसको इमीडिएटली प्रोसेस करता है
फैट्स में और लीवर को जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो फैटी लीवर इज़ द कंडीशन, और वहाँ पे हमारी बॉडी में भी फैट अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें, इनको तो स्टॉप करना है। साथ ही साथ अगर डॉक्टर जो हैं, अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स है तो डॉक्टर मे बी विल प्रिस्क्राइब सम ऑफ द मेडिसिन आपको बताएंगे, तो आप वो है रेगुलरली उन मेडिसिन को ले सकते हैं। लेकिन आपको एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट से ही राय लेनी है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये हमारा एजुकेशनल वीडियो चैनल है जहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसको मेडिकल एडवाइस तो बिल्कुल ना लें आप। नेक्स्ट, निष्कर्ष पे हम पहुंच चुके हैं, दैट इज़ द फाइनल स्लाइड। तो यहाँ पे हमने जाना, कुछ एक बातें आपको बता दूं मैं फटाफट से कि ब्लड लिपिड प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण जांच है, यानी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। हमारी बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट फीचर को हाईलाइट करता है, जो कि है हमारी बॉडी में कितना लिपिड है, और कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, HDL है, LDL है। नेक्स्ट, हार्ट डिजीजेस के विकसित होने का खतरा इससे पता लग सकता है। तो आप पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोलेस्ट्रॉल और वसा फैट या कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करता है, उसका लेवल का पता लगता है। इसमें आपने क्या करना है, हेल्दी फूड, नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, कंटिन्यूसली आपको एक्सरसाइज करनी है, वज़न कम करना है, धूम्रपान छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, और दवाएं इसमें इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, जैसे हेल्दी फूड आप खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वेट लॉस करेंगे, धूम्रपान कम करेंगे, और अल्कोहल का कंजप्शन कम होगा, तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसके लिए मैंने देखिए लाइन लिखी है लास्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी मैं एक बता चुका हूँ, आपको एक वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करूँगा ये थोड़ा डिटेल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से और टॉपिक को लेके आएंगे, उसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन बनाऊँगा। उस प्रेजेंटेशन को आपके साथ 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर कीजिए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आप जो है चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और कमेंट में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, मान लीजिए इसी फॉर्मेट में आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिसर्च करूं और एक वीडियो लेके आऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम दे दीजिए और उस पर हम वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखिए, प्रोबायोटिक पे एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैंने PhD की है माइक्रोबायोलॉजी में। तो बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च जो करना है वो हमारे एक तरह से आप कहेंगे ब्लड में है। रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक एक चीज़ को कोशिश करते हैं कि सही से फैक्ट्स को इकट्ठा करें और आपके सामने लेके आए। तो प्रोबायोटिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है, उसको इलेबोरेट भी किया है, और साइंटिफिक वीडियोस भी उसके ऊपर बनाए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी बना चुका हूँ मैं। कोर एजुकेशनल वीडियोस भी बना चुका हूँ, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। दोनों हमारे जो चैनल है, एक बेसिक साइंस सीरीज़ इंग्लिश, बेसिक साइंस सीरीज़ हिंदी, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। और इसी के साथ इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे इसी तरह के इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, एक टॉपिक को लेके उसको एलेबोरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, और आपका दिन शुभ रहे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो चलिए, मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।